ठीक है, और हाईली आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, प्लस इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी है साथ साथ में। यूज़ भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ आपके डिजीज़ में की जाती है, इन्फेक्शंस में की जाती है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन साथ में उसके कुछ आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत से। तो वो है आपका टेट्रासाइक्लिन, जो आज हम एंटीबायोटिक्स देखेंगे। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है जो कि इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ ये आपका इफेक्टिव है। और साथ में ऐसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो एरोबिक भी हैं और एनएरोबिक भी हैं। एरोबिक आपको मालूम होगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जिनको अपने लाइफ सस्टेन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन के बिना आपका लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते हैं। एनएरोबिक, एन मतलब विदाउट एरोबिक, विदाउट ऑक्सीजन, मीन्स उनको लाइफ के लिए ऑक्सीजन की आपकी ज़रूरत नहीं है। इवन अगर ऑक्सीजन उनके पास प्रेजेंट हो जाती है तो उनकी डेथ कॉज हो जाती है। तो ऐसे बैक्टीरिया इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो दोनों टाइप ऑफ बैक्टीरिया, प्लस पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, दोनों टाइप, ये भी आपके जो बैक्टीरिया होते हैं इनके खिलाफ भी आपके क्या होती है, आपके जो एंटीबायोटिक है ये इफेक्टिव है। उनसे जो डिजीज़ कॉज होती है उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इतने हाईली आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम, पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका एंटीबायोटिक। नेक्स्ट केमिस्ट्री देखेंगे। देखो केमिस्ट्री, इसके नाम में ही केमिस्ट्री छिपी है। टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, सिंपल जो वर्ड आपका होता है टेट्रा, एंड साइकिल। तो ऐसा आपका एंटीबायोटिक जिसमें 4 साइकिल प्रेजेंट, अब देखिए इसकी 1 2 3 4 4 साइकिल इसमें आपके क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो ये जो एक्चुअल में इसको माना जाता है नेप्थसिन, आपका नेप्थासिन, नेप्थासिन जो होते हैं ना, ये 4 ऐसे ये नेप्थासिन की स्ट्रक्चर होती है। आप कंपेयर करेंगे तो दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है। तो ये आपका 4 लीनियर एनिलेटेड 6 मेंबर्ड रिंग, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर इसका होता है ऑक्टाहाइड्रो नेप्थासिन स्केलेटन। ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या 2 नंबर के जो आपका पहला क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है कि बेसिक स्केलेटन टेट्रासाइक्लिन में क्या प्रेजेंट है। तो बेसिक स्केलेटन प्रेजेंट इज ऑक्टाहाइड्रो, मतलब ये नेप्थासिन है, ये नेप्थासिन कहते हैं। इसमें भी आपका पहला 1 2 3 4 रिंग में 1 2 चारों रिंग क्या है, एरोमेटिक है। लेकिन इसमें कंपेयर करेंगे तो रिंग A B C ये एरोमेटिक नहीं रहता, सिर्फ आपका रिंग जो D होता है ये एरोमेटिक होता है। तो जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों जो हाइड्रोजन होते हैं आपके कार्बन, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं, बॉन्ड वहाँ से आपके रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए ऑक्टाहाइड्रो नेप्थासिन, आपका नेप्थाजोसिन, तो यही इसकी बेसिक स्केलेटन है। तो 4 लीनियर्स आपके लीनियर है, एक ही आपके फेज प्लेन में प्रेजेंट है। एनिलेटेड मतलब जुड़े हुए हैं। 4 लीनियर एनिलेटेड 6 मेंबर्ड रिंग आपका इसका जो है, जिसका बेसिक जो बोलते हैं हम ऑक्टाहाइड्रो नेप्थासिन, यही इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, यही इसकी बेसिक स्केलेटन प्रेजेंट है इस आपके टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में। नाम से ही टेट्रा 4 साइकिल, जिसमें 4 साइकिल आपके प्रेजेंट रहते हैं, ये बेसिक स्केलेटन है। उसके अलावा इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, 2 आपका कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब है कोई चीज़ अल्टरनेटिवली प्रेजेंट रहती है, जैसे आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी तरह कोई डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड फिर कोई फंक्शनल ग्रुप, तो ये रिपीट होता है, तो इसको हम बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। तो उसी तरह 2 तरह के कंजुगेशन सिस्टम प्रेजेंट इसमें, एक ट्रायोन सिस्टम फ्रॉम C1 to C3 1 2। अब देखिए इसमें नंबरिंग भी यहाँ से स्टार्ट होता है। ये रिंग A बोलते हैं, रिंग A, रिंग B, रिंग C एंड रिंग D। रिंग A B C ये तीनों आपका एरोमेटिक नहीं होता है, रिंग D होता है, ये सिर्फ एरोमेटिक होता है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, A B C एरोमेटिक नहीं है, आपका साइक्लिक है, 6 मेंबर्ड है, लेकिन एरोमेटिक नहीं है। रिंग D आपका क्या है, ये एरोमेटिक है। तो कार्बन नंबर यहाँ से स्टार्ट करता है, जिसमें आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। C1 से C3 ट्राईओन, ट्राई मतलब 3, ONE मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट। तो 1 2 3 ये एक्चुअल में क्या होता है, ये इधर डबल बॉन्ड, ये इनोल सिस्टम है, डबल बॉन्ड प्लस OH, ठीक। तो इन प्लस ओल आपका उसका होता है कि आपका मतलब आप पढ़े होंगे जो टोटोमेरिज्म होता है, इन ऑल, इन डबल बॉन्ड ऑल, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, ये इसका टोटोमेरिज्म होता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये H यहाँ पर आता है, फिर इसे शिफ्टिंग होती है। ये भी एमाइड है, एमाइड का स्ट्रक्चर क्या आता है, C डबल बॉन्ड ONH, तो ये भी आपका क्या है, कीटोन ग्रुप। तो 3 ओन सिस्टम आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, ये 3 पर आपका प्रेजेंट है, ये शिफ्टिंग होती रहती है। तो ये पहला आपका कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ है। दूसरी फिनोलिक इनोन सिस्टम, फिनोलिक आपका है, फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है, इन प्लस ओन डबल बॉन्ड
आपका प्लस आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा प्रेजेंट है C10 से लेके C12, C10, 11, 12। अभी इसी में देखिए OH, ये जो आपका बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, OH है, तो इस OH को बोलते हैं फिनॉल। आपको बोलते हैं जब एरोमेटिक रिंग प्लस एक OH प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। तो फिनोलिक OH। देन आपका अगेन ऑक्सीजन है और कीटोन आपका प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन ओन प्लस आपका ये, तो ये C10 से C12 के बीच में आपका दूसरा आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज़ फिनोलिक इनोन सिस्टम। ये सब 2 नंबर में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे GPET का या जो फार्मासिस्ट का एग्जाम आप देंगे वहाँ पर ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपके किस पोजीशन पर या कितने कंजुगेटेड नंबर ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम टेट्रासाइक्लिन में प्रेजेंट है, किस नंबर ऑफ कार्बन से ये सिस्टम्स आपके क्या नाम है जो कंजुगेटेड सिस्टम ये प्रेजेंट है, ये सब वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला आपका है केमिस्ट्री में जो आपका रिंग 4 रिंग के अलावा ये 2 चीज़ प्रेजेंट है। उसके अलावा एक एमाइड ग्रुप एट C2, इस जो आपके कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है, CuNH2, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। देन एमीन अल्फा डाईमिथाइल एमिनो ग्रुप, इस C4 पोजीशन पर आपका क्या ये NCH3 2 बार प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन पर 2, तो डाईमिथाइल एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है इस कार्बन नंबर 4 पर। और ये डाईमिथाइल आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है, इस बेसिक प्रॉपर्टी के लिए ये एमिन आपका जो 4 पोजीशन पर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है ये आपका रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा जो एज अ होल साइकिल जो ये आपका टेट्रासाइक्लिन, इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब ये आपका एसिडिक के रूप में भी काम करता है और बेसिक के रूप में भी काम करता है। अब जैसे ये OH है, फिनॉल ग्रुप, ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ये OH क्या है, ये OH क्या है, ये बेसिक की तरह काम करता है। तो ये इसलिए इसके पास आपके जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, ये आपकी जो टेट्रासाइक्लिन होते हैं, एम्फोटेरिक मीन्स ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों के रूप में ये काम करता है। और इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होती है वो होती है आपके एट pH 5 पर। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होती है। आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर या जिस वैल्यू पर आपके कोई भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एज वेल एज आपका निगेटिव, मतलब कैटायन प्लस एनायन दोनों एग्जिस्ट होते हैं, ज्यूटर आयन के रूप में एग्जिस्ट होते हैं, उसी को बोलते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो ये इसकी केमिस्ट्री रही। इतने ग्रुप आपको लिखने होंगे केमिस्ट्री अगर आता है तो 4 साइक्लिन प्रेजेंट है, बेसिस स्केलेटन ऑक्टाहाइड्रोनेप्थेसिन रिंग प्रेजेंट है, 4 ABCD रिंग जिसमें D रिंग आपका एरोमेटिक होता है, ABC एरोमेटिक नहीं है लेकिन साइक्लिक है, सब एक ही प्लेन में आपका प्रेजेंट है। 2 कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, एक कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 दैट इज ट्राईओन आपका कंजुगेटेड सिस्टम है। देन C10 से C12 फिनोलिक इनोन सिस्टम आपका प्रेजेंट है। देन कार्बन नंबर 1 पर आपका इनोन आपका ये कीटोन ग्रुप तो प्रेजेंट ही हो गया। सेकंड नंबर पर आपका एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। 4th पोजीशन पर डाईमिथाइल एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज़ बेसिक इन नेचर आपका होता है। उसके अलावा भी R4 R2 R3 कुछ भी आपका हो सकता है, लेकिन ये बेसिक इतने आपके होने ही चाहिए। ठीक, तो यही इसकी केमिस्ट्री है आपकी। देन इसमें देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री भी, ये सभी आपको जरूरी है क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री ये सब पूछता है आपका। जैसे क्वेश्चन आपको क्या नाम है कि राइट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक अगर पूछ देते, जितने भी आपके ग्रुप हैं पेनिसिलिन में आपका बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, देन एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, जितने भी इनकी आपको बतानी पड़ेगी कि कितने नंबर ऑफ कायरल एटम्स प्रेजेंट है, किस उसमें प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री। नेक्स्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब जब आपका जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट है आपके रिंग के साथ अटैच हैं, उस रिंग की पोजीशनिंग क्या है इन द स्पेस, मीन्स इन द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है, आपका टुवर्ड्स द व्यूअर है, आउट ऑफ द व्यूअर है, ये सब चीज़ें। क्योंकि ये कार्य आपका स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो ड्रग जिनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे आपके जो इंजाइम्स हों या फिर आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, तो दे आर आल्सो कायरल इन नेचर। तो उनकी ग्रुप की ओरिएंटेशन अगर सिमिलर नहीं होगी तो ये ड्रग उन आपके टारगेट के साथ जो इनकी अपने आपके जो एंजाइम्स होते हैं या जो रिसेप्टर्स होते हैं या जो प्रोटीन्स होते हैं जिनको ये हैम्पर करके इनको जो इनकी ग्रोथ को आपको जिनको ये इफेक्ट करते हैं, इनहिबिट करते हैं और अपने मोड ऑफ एक्शन शो करते हैं, तो दोनों की जब ओरिएंटेशन सेम नहीं होगी तो इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर आपका क्या नाम है मोड ऑफ एक्शन ये अपना शो नहीं करेंगे। इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री भी जानना, इनको पढ़ना जरूरी रहता है। तो इसमें देखेंगे आप, इसको देखेंगे कार्बन नंबर 4, 4A, 5A, 6 एंड 12A। यही ऐसे 5 कार्बन है पूरे टेट्रासाइक्लिन में जो आपका कायरल है, एसिमेट्रिक है, मतलब इनके साथ जो ग्रुप अटैच्ड हैं ऑल द 4 ग्रुप्स आर व्हाट डिफरेंट। कायरल का मतलब यही होता है, आपने पढ़ा होगा रिंग केमिस्ट्री में, कायरल मॉलिक्यूल्स या कायरल एटम्स वो होते हैं जिनके साथ ऑल ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट। तो यहाँ भी आपका वही है, जो ग्रुप्स आपके हैं
4 में देखिएगा आपका एक ये कार्बन एज अ होल है, एक ग्रुप आपका डाइमिथाइल एमीन है, एक ग्रुप आपका दूसरा एक हाइड्रोजन। तो 4 डिफरेंट ग्रुप। सेम चीज़ यहाँ भी 4, पोजीशन नंबर 4 पर, देन पोजीशन नंबर 5 पर, देन 6 पर, 5 पर नहीं है, 5A पर, देन 6 पर एंड देन 12A पर। ये 5 कार्बन आपके क्या है, एसिमेट्रिक है, कायरल कार्बन है। तो यही आपके हैं 4, 4A, 5A, 6 एंड 12A। उसके अलावा आपका जो 2 मॉलिक्यूल ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा कायरल सेंटर प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 5 पर यहाँ प्रेजेंट रहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्फा OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है यहाँ पर। तो OH ग्रुप प्रेजेंट रहने पर अगेन इनकी जो आपकी OH ग्रुप प्रेजेंट पर चारों आपके जो ग्रुप जुड़े हुए हैं क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी कार्बन क्या आपका कायरल है। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंड आपका डॉक्सीसाइक्लिन, इट है 6 एसिमेट्रिक कार्बन, यह कायरल कार्बन। वेयर एज रेस्ट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन से 5 आपके जो एसिमेट्रिक कार्बन बोली है, कायरल कार्बन बोली, ये प्रेजेंट है। ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो आइदर आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है या जो आपकी GPAT एग्जाम है, उससे भी ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके 2 नंबर में। द कायरल सेंटर्स प्रेजेंट एट इन टेट्रासाइक्लिन आर, या नेम द कायरल सेंटर्स विच आर प्रेजेंट इन द टेट्रासाइक्लिन। तो 4, 4A, 5A, 6 एंड 12A ये सब में प्रेजेंट है, जितने आपको टेट्रासाइक्लिन्स मिलेंगे सब में। उसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन एंड आपका टेट्रासाइक्लिन एक्सेप्शन है। इसी दोनों में सिर्फ आपके पोजीशन नंबर 5 पर, कार्बन नंबर 5 पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण इसमें 6 कायरल कार्बन से एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन। क्लासिफिकेशन बेसिकली ये 3 क्लास में आपका क्लासिफाई होता है, डिपेंडिंग कि ये नेचुरली हम इसको ऑब्टेन करते हैं मीन्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या माइक्रोऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करने के बाद उसमें हम कुछ आपका मॉडिफिकेशन करते हैं। एंड देन प्रो टेट्रासाइक्लिन मीन्स प्रो ड्रग के रूप में जो काम करते हैं। तो पहला जो हम नेचुरली एक्चुअली ये ऑब्टेन करते हैं हम स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो आपकी बैक्टीरिया की स्पेसीज होती है, उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो दैट आर कॉल्ड नेचुरल टेट्रासाइक्लिन्स, या उसी को बोलते हैं बायोसिंथेटिक भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन्स, ये होते हैं नेचुरल। डायरेक्टली हम आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्ट्रेप्टोमाइसिस आपके जो बैक्टीरिया आपका स्पेसीज होते हैं उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। दूसरा है सेमी सिंथेटिक, मीन्स ऑब्टेन तो हमने कर लिया, लेकिन कुछ आपके प्रॉपर्टीज़ में हमने चेंज लाने के लिए, उसकी मोड ऑफ एक्शंस को आपको बढ़ाने के लिए, उसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम को बढ़ाने के लिए, उसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसको बढ़ाने के लिए उसमें कुछ हम ग्रुप्स को एडअप कर देते हैं। तो वैसे टेट्रासाइक्लिन कंपाउंड को बोलते हैं हम सेमी सिंथेटिक, आधा सिंथेटिक है, आधा हम मीन्स और नेचर से ऑब्टेन किए, उसमें कुछ ग्रुप जोड़े, कुछ को हटा दिए, तो वैसे को बोलते हैं हम सेमी सिंथेटिक। तो ये दूसरा है सेमी सिंथेटिक, एग्जाम्पल डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन ये होता है। देन लास्ट है प्रो टेट्रासाइक्लिन, जिसमें रोली टेट्रासाइक्लिन, पिपासाइक्लिन, ये आपका, तो 3 क्लास में इसको आपका ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं। देन है मोड ऑफ एक्शन, अगेन इट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक, मीन्स बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं, किल नहीं करते हैं। कैसे, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी भी जो मोड ऑफ एक्शन है, जो आपकी जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, लास्ट जो स्टेप होता है पेप्टाइड चेन की ग्रोथ जो होती है, मीन्स एमिनो एसिड्स आते हैं, आपका जो tRNA होती है एमिनो एसिड्स को ले आते हैं, और आपका जो 30S राइबोसोम्स होती हैं, जो राइबोसोम की पोर्शन होता है, उसमें जो mRNA जो चेन बढ़ रही होती है उसके साथ अटैच करते हैं और चेन लेंथ आपकी बढ़ती जाती है। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली बाइंड करते हैं 30S राइबोसोम से। इनके बाइंड करने से क्या होता है, जो एमिनो एकाइल tRNA, मतलब जो tRNA एमिनो एसिड्स को लेकर आ रहा है चेन लेंथ को बढ़ाने के लिए, उनकी बाइंडिंग इस mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं हो पाती। जो आपका जैसे मतलब RNA बाइंड रहता है राइबोसोम्स के साथ mRNA, जिसमें मैसेज रहता है कि कौन सा आपको प्रोटीन बनाना है, क्या बनाना है, तो उसी के अनुसार एक एक जो ट्रांसफर RNA एक एक एमिनो एसिड्स ले आते हैं और एक जुड़ती जाती है, ऐसे चेन लेंथ आपकी बढ़ती जाती है। ये क्या करते हैं, जो TR के जो 30S राइबोसोम जहाँ पर ये सब होती है, ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स के जिस पोर्शन पर, उसी पोर्शन पर जाके ये बाइंड कर लेते हैं। तो बाइंड करने से क्या होता है, जो एमिनो एसिड्स आके चेन लेंथ को बढ़ा रही है तो वो आके नहीं जुड़ पाता है। तो जब एमिनो एसिड्स नहीं आएगी तो चेन लेंथ आपकी नहीं बढ़ेगी, चेन लेंथ नहीं बढ़ेगी तो पेप्टाइड की सिंथेसिस में, तो प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होगी, रुक जाएगी। प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी तो वो प्रोटीन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस होती है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है, तो उनकी ग्रोथ आपका वहीं पर रुक जाता है। सेम चीज़ आपका यही है। तो tRNA ये 30S राइबोसोम के साथ बाइंड करता है, बाइंड करने के कारण जो एमिनो एकाइल tRNA है, इसकी जो बाइंडिंग होती है विथ mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, ये इनहिबिट हो जाता है।
जिससे पेप्टाइड चेन ग्रोथ की टर्मिनेशन हो जाती है, पेप्टाइड चेन वहीं पर रुक जाता है, तो इनकम्प्लीट प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन इनकम्प्लीट प्रोटीन आपका क्या होता है, नॉनसेंस होता है, आपका नॉनसेंस नहीं होता मतलब नॉन फंक्शनल होता है, वो किसी काम का आपका होता नहीं। उसके अलावा एक और मोड ऑफ एक्शन देखा गया है, कुछ आपको जैसे लिपोफिलिक टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं, जैसे आपका मिनोसाइक्लिन है, ये इतने ज़्यादा लिपोफिलिक होते हैं तो जो जिसके कारण बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्मिक जो आपका होता है मेम्ब्रेन होता है, उसमें क्योंकि साइटोप्लाज्मिक क्या होता है आपका लिपोफिलिक होता है, ये भी क्या होते हैं लिपोफिलिक होते हैं, तो उनमें जाके घुल जाते हैं, उनमें जाते हैं मिक्स हो जाते हैं। इसके कारण क्या होती है, जो साइटोप्लाज्म के जो फंक्शंस होते हैं, मतलब जो आपका कंट्रोल फंक्शन होता है, जो आपका क्या नाम है, जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही कोई भी चीज़ सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाती है। तो जब सेल मेम्ब्रेन ही नॉन फंक्शनल हो जाएगा, आपका मिक्स हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या होती है, जो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू कोई भी चीज़ सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आते हैं, वो पोर्स और बड़ा आ जाता है, खुल जाता है, खुला का खुला रह जाता है। इससे क्या होती है, आपके जो बैक्टीरिया के अंदर आपके जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स या जो सेल आपके क्या नाम है, जो एनाइंस कैटाइंस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं आपके सेल के अंदर से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो सेल की ग्रोथ अपने आप क्या होती है, रुक जाती है, डेथ भी कॉज हो जाती है। तो ये लिपोफिलिक टेट्रासाइक्लिन मीन्स इसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ ये भी काम करते हैं, साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होती है उसको फंक्शंस को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। कैसे, खुद लिपोफिलिक है, सेल मेम्ब्रेन भी लिपोफिलिक है, तो उनके साथ जाते क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के कारण उनके पोर्स ओपन हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो गए तो सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, जो भी न्यूक्लियोटाइड शेप से प्रेजेंट है, वो सब सेल के बाहर चले जाते हैं। जब सेल के बाहर चले जाएंगे, सेल के अंदर सब रहेगा नहीं, तो सेल की क्या होती है, ग्रोथ ना होगी, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली या तो बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा वहीं पर, या फिर उसकी डेथ कॉज होती है। ये इसकी मोड ऑफ एक्शन है आपका, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन, ये आपका मोड ऑफ एक्शन। मॉर्निंग एवरीवन, होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाने वाले होंगे। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे, लास्ट वीडियो में जो आपको टेट्रासाइक्लिन स्टार्ट किए थे उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा, आपको मैंने दिया था उसमें आपका इंट्रोडक्शन, टेट्रासाइक्लिन होते क्या है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, केमिस्ट्री क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इनके बारे में लास्ट आपने इस वीडियो में देखा होगा। आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में टेट्रासाइक्लिन के उसके जो सार है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मीन्स आपका कुछ भी स्ट्रक्चर में चेंजेस करेंगे या क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द टेट्रासाइक्लिन टू शो इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, उसके बारे में हम देखेंगे। एंड देन इफेक्ट ऑफ मेटल एंड आपका पीएच, इस टेट्रासाइक्लिन पर क्या उसका इफेक्ट होता है। सबसे पहले आपका जो बेसिक न्यूक्लियस जो आपका रिक्वायरमेंट है फॉर द एक्टिविटी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, दैट इज टेट्रासाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक, टेट्रा कार्बोसाइक्लिक बैकबोन, मीन्स टेट्रा 4, 1 2 3 4 ABCD रिंग, 4 रिंग आपके होने चाहिए, और वो चारों रिंग कार्बोसाइक्लिक होने चाहिए। मीन्स जो रिंग में आपके एटम्स प्रेजेंट है, ऑल एटम्स मस्ट बी कार्बन, जो रिंग को बना रहे हैं वो एटम्स कार्बन होने चाहिए, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम्स नहीं होना चाहिए। अगर आप रिप्लेस करते हैं किसी भी कार्बन को, कार्बन 1 से लेकर 12A तक, किसी भी कार्बन को अगर आप रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे हेटेरो एटम से, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस जो भी हो, उसकी एक्टिविटी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो पहला आपका ये है। दूसरा आपका, अब एक एक करके रिंग में देखेंगे। देखिए आपको पहले ही बोला हूँ कि सार जब आप पढ़ते हैं तो रट्टा मत मारिए, जो जो ग्रुप प्रेजेंट है वो ग्रुप नेसेसरी होता है। और लिखने का अच्छा तरीका होता है, नंबर 1 जो रिंग बनाइए, रिंग की नंबरिंग कीजिए, और नंबर 1 रिंग से आप स्टार्ट कर दीजिए उसको, उसके बारे में लिखना, तो अपने आप ईजी हो जाती है, कोई पॉइंट छूटेगा भी नहीं और सफिशिएंट आपका हो जाता है। तो पहले आपको जब केमिस्ट्री बताया था, पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि इस पूरे सिस्टम में 2 कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट रहती है, कार्बन 1 से कार्बन 3, कार्बन 10 से कार्बन 12 तक। तो यहाँ भी कार्बन 1 से कार्बन 3 के बीच में कंजुगेशन है, जो आपका इनोन कीटो, आपका इनोल, आपका जो कंजुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है, वो सिस्टम नेसेसरी है फॉर द एक्टिविटी। उस सिस्टम में कुछ भी अगर आप चेंज करते हैं, इस कीटोन ग्रुप को हटाकर कुछ और लगाते हैं, इस OH को ग्रुप को हटाकर कुछ और आपको ऐड करते हैं, तो उसकी एक्टिविटी वहीं पर डिक्रीज हो जाती है। ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर क्या है, कार्बोक्सामाइड CuNH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ये नेसेसरी है। एंटीबैक्टीरियल जो एक्टिविटी होती है टेट्रासाइक्लिन की, इस ग्रुप में रिसाइड करती है, इसी ग्रुप के कारण आपकी होती है। तो ये ग्रुप आपका नेसेसरी है फॉर द एक्टिविटी। इसमें आप रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ से हटाएंगे, आप कुछ भी चेंजेस करेंगे, एक्टिविटी वहीं पर टोटली की टोटली डिक्रीज हो जाती है। थर्ड पर OH है, ये नेसेसरी है अगेन, क्योंकि जब OH नहीं रहेगा तो आपका कंजुगेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा, कंजुगेशन खत्म होगा तो उसकी एक्टिविटी वहीं पर खत्म हो जाती है। फोर्थ पोजीशन पर NN डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप भी नेसेसरी है फॉर द एक्टिविटी के लिए।
इसमें आप कुछ भी चेंज करेंगे अगेन आपका क्या होगा, एक्टिविटी वहीं पर लॉस हो जाती है। 4A पर जो हाइड्रोजन है अल्फा पोजीशन, इसकी जो पोजीशनिंग है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये इसी पोजीशन में होना चाहिए। अगर आप बीटा करते हैं इसकी एक्टिविटी वहीं पर डिक्रीज, मीन्स अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट एट 4A, बीटा नहीं होनी चाहिए। बीटा होगी तो एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। सबसे ज़्यादा चेंजेज जो हम कर सकते हैं वो रिंग बी एंड सी में कर सकते हैं, लेकिन उस समय तक ये आपके एक्टिविटी पर कोई चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस ग्रुप को ऐड करने के बाद कंजुगेशन सिस्टम फ्रॉम कार्बन 10, 11, ये जो 12, इन तीनों के बीच में जो आपका कंजुगेशन सिस्टम है उस सिस्टम पर कोई चेंजेस नहीं आता है, वो चीज़ सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता है, तो वैसे ग्रुप जोड़ने के कारण आपका कुछ भी एक्टिविटी पर चेंज नहीं आएगा, वैसे ग्रुप आप जोड़ सकते हैं। कार्बन 5 पर अधिकतर देखेंगे आपका ये मिथाइल ग्रुप रहती है, या फिर 2 मोनो आपका मिनोसाइक्लिन, सब में आपका डॉक्सीसाइक्लिन में आपका OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, एक्टिविटी वहीं पर लॉस हो जाती है। 6 पर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अगेन बताया, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, बहुत ऐसे ग्रुप नहीं जोड़ेंगे जिससे कि कंजुगेशन आपका डिस्टर्ब हो। देन आइए रिंग डी पर। रिंग डी आपकी एरोमेटिक है, बाकी A, B, C एरोमेटिक नहीं है, कार्बोसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है, लेकिन रिंग डी है, इट शुड बी एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं रहेगा, एक्टिविटी वहीं पर इसकी लॉस हो जाती है। साथ में जो ये OH ग्रुप आपका प्रेजेंट है कार्बन नंबर 10 पर, ये OH ग्रुप भी होना जरूरी है। फिनोलिक OH जिसको बोलते हैं, ये नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी। अगेन देन C10, 11, 12 इनके बीच में जो आपकी ये है जो कंजुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है, ये कंजुगेशन भी नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी। आप एक ग्रुप को हटाएंगे, कंजुगेशन चेंज होगा, कंजुगेशन हट जाएगा, एक्टिविटी वहीं पर टोटली डिस्टर्ब हो खत्म हो जाएगी आपकी। 12A पर अगेन OH है, ये भी अल्फा पोजीशन पर, ये भी इसी पोजीशन पर, एंड OH मस्ट बी प्रेजेंट। OH को रिप्लेस करते हैं किसी और ग्रुप से तो इसकी एक्टिविटी वहीं पर लॉस हो सकती है। आप इतना कर सकते हैं, इसको ईथर फॉर्म में एज ए प्रोड्रग या ईस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के बाद ऐसे ग्रुप जोड़ेंगे जो बॉडी में जाने के बाद टिश्यू में जहाँ पर आपका इन्फेक्शन है उस टिश्यू में वहाँ पर इसका पहुँचने के बाद वो ग्रुप हट के अगेन फ्री OH यहाँ पर होना चाहिए अल्फ़ा के पोजीशन पे, तभी इसकी एक्टिविटी होगी, नहीं तो एक्टिविटी इसकी वहीं पर डिक्रीज हो जाती है। ये इसकी सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। ये रिंग नेसेसरी है, 4 टेट्रा है, 4 रिंग, चारों कार्बोसाइक्लिक होने चाहिए, कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। रिंग ए में जो 1, 2, 3, 4 चारों पोजीशन आपका सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। देखेंगे आप इसमें चारों सब्स्टिट्यूटेड है, या कीटोन है, कार्बोक्सिमाइड है, OH है, डाइमिथाइलएमीन ग्रुप है, चारों सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। एक भी ग्रुप हटाएंगे एक्टिविटी वहीं पर लॉस हो जाएगी। ये 3 रिंग आपका एरोमेटिक नहीं है, लेकिन चौथा रिंग आपका एरोमेटिक होना चाहिए। यही इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। देखिए नेक्स्ट आपका है इफेक्ट ऑफ मेटल्स। कभी आपने देखा होगा या डॉक्टर के पास जाते होंगे तो जो आपको इन्फेक्शन होती है टेट्रासाइक्लिन अगर लिखा जाता है तो आपको डॉक्टर साथ में बोलते हैं ये दवाई लेने के 2 घंटे बाद इस दवाई के साथ आप दूध या दूध से बनी कोई चीज़ आप नहीं लेंगे, या आपकी जो एंटासिड्स होते हैं उसको नहीं लेंगे, या आयरन की टेबलेट्स आप नहीं लेंगे तो 2 घंटे बाद का 2 से 2 घंटे से ज़्यादा का गैप होना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो उसका रीज़न ये है, जो टेट्रासाइक्लिन में जो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये OH है, ये है आपका ये इनोलिक सिस्टम है, साथ में ऑक्सीजन है, ये फंक्शनल ग्रुप जो आपके होते हैं ये मेटल के साथ क्या करते हैं, आपके जो मेटल्स आपके जो दूध में जैसे कैल्शियम है, आयरन के कंटेनिंग टैबलेट्स लेते हैं तो आयरन है, आपका जो क्या नाम है आप एंटासिड्स लेते हैं जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आपके प्रेजेंट रहते हैं, या एल्युमिनियम प्रेजेंट रहता है, मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, डाई या ट्राईवेलेंट मेटल। ये मेटल क्या करते हैं, इस एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप के पास क्या आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इन मेटल्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनके साथ मिलकर ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो मेटल आपका मेटल टेट्रासाइक्लिन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है कि इनसोल्यूबल है, तो जिससे क्या होता है ये स्टोमक के अंदर ही रहता है, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। तो आपकी जितना दवाई की जो इफेक्टिवनेस होती है वो आपकी क्या होती है, डिक्रीज या खत्म। इस दवाई आपका दवाई जब एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, साइड पर आपका नहीं गया, तो अपना एक्शन शो नहीं करेगा। इसलिए इसको हमने इस टेट्रासाइक्लिन को ऐसे आपके फूड के साथ, जिसमें कैल्शियम कंटेंट फूड है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, एल्युमिनियम प्रेजेंट है, ऐसे फूड के साथ हम इस टेट्रासाइक्लिन को नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, जब आप जैसे कैल्शियम कंटेनिंग लेते हैं तो जो कैल्शियम आपका टेट्रासाइक्लिन के साथ बनाते हैं, जैसे मिल्क रहते हैं, तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है। तो ये टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, कैल्शियम के साथ टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट
ये कॉम्प्लेक्स आपका बना लेता है। अगेन कैल्शियम के साथ कंबाइन करके टेट्रासाइक्लिन बनाता है, टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि इनसोल्यूबल है। स्टोमक में क्या होता है आपका, स्टोमक में आपके क्या नाम है वो, आपका स्टोमक में ही एज ए सॉलिड के रूप में डिपॉजिट होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। फिर बाद में क्या होता है, वो आपकी जो टीथ होती हैं, बोन्स होते हैं, वहाँ पर जाके धीरे धीरे वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं तो दांत देखोगे जो टेट्रासाइक्लिन जो खाते हैं और वो दूध के साथ उसके साथ दूध ले लेते हैं, ऐसे फल ले लेते हैं, ऐसे फूड ले लेते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होती है, तो उनके दांत क्या होता है, येलोइश नेचर होते हैं, पीलापन उनके दांतों में आना स्टार्ट हो जाता है। शुरू में हल्का पीलापन रहेगा और बाद में धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे उसको रिमूव नहीं करते हैं तो जैसे जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शंस ये जो येलोइशनेस है, जो आपका पीलापन है, और आपका डार्क होते जाता है और गहरा होते जाता है और ऑरेंज या डार्क येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही इसकी इफेक्ट हम मेटल के साथ, इसलिए आपको डॉक्टर्स या कोई भी अगर फार्मासिस्ट आपको देते हैं तो बताएंगे कि टेट्रासाइक्लिन के साथ ऐसे फूड जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ये प्रेजेंट है, उन फूड्स को टेट्रासाइक्लिन के साथ एक साथ नहीं लेना है। कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा का गैप होना चाहिए उन दोनों के बीच में। तो उसका रीज़न आपका यही है। तो यही है इफेक्ट ऑफ मेटल्स। लास्ट टॉपिक इसमें देखेंगे टेट्रासाइक्लिन में इपिमेराइजेशन या इफेक्ट ऑफ पीएच। मतलब जो टेट्रासाइक्लिन के आप रखे हैं उसमें अगर आप आपका एसिड या बेस डालते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या अंतर आता है, क्या चेंजेस आते हैं। होता है क्या है, मैंने भी यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाया, ये आपके ए जो रिंग ए में आपको जो केमिस्ट्री या स्टीरियोकेमिस्ट्री या सार जो पढ़ा रहता है तो उसमें बताया था कार्बन नंबर 4 पर डाइमिथाइलएमीन पोजीशन होना चाहिए, वो भी अल्फा आपके पोजीशन पर होना चाहिए, जिसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए वो अल्फा होनी चाहिए, तभी ये आपका रिंग, तभी ये आपका टेट्रासाइक्लिन या आपका जो डाइमिथाइलएमीन हो ये एक्टिव रहेगा, अपने एक्टिविटी को शो करेगा एज अ जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है। अल्फ़ा की जगह आप बीटा कर देते हैं देन इसकी एक्टिविटी टोटली लॉस हो जाती है। अब यहाँ पर ये भी है और आपका जो हाइड्रोजन है ये बीटा फॉर्म है। जब इसमें आप बेस ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है, बेस ऐड करने के कारण ये जो इनो आपका जो कीटो इनोन जो आपका कंजुगेशन सिस्टम है इसमें इनोलाइजेशन होता है, इनोल की फॉर्मेशन होती है, एच यहाँ लॉस हो जाती है, ये ओ जो होता है ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, ये उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक, और ट्रांसफ़र होने के बाद ऐसा इंटरमीडिएट ही बना लेता है। अब ये इंटरमीडिएट इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, मीन्स अपने ओरिजिनल टेट्रासाइक्लिन जो एक्टिव है उस फॉर्म में जा सकता है। एच बेस डालें तो इसके लिए हमें एसिड डालते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो H पॉजिटिव डालने के बाद यहाँ पर जो एडिशन हो रही है फ्रॉम द टॉप हो रहा है कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रिंग, जैसे रिंग ऐसे है तो फ्रॉम द टॉप हो रहा है कि फ्रॉम द बॉटम हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। जब एसिड डालेंगे फ्रॉम द टॉप अगर होता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द आपका जो एसिड आपने डाला H+ रिलीज़ किया, वो H+ फ्रॉम द टॉप अगर आके ऐड करता है तो ये अपने ओरिजिनल जो एक्टिव टेट्रासाइक्लिन है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये बिलो नीचे से अटैक करता है, देन नीचे से अटैक करने के बाद ये आपका जो डाइमिथाइलएमीन है ये बीटा ही कॉन्फ़िगरेशन में रहता है और हाइड्रोजन अल्फ़ा ले लेता है और आपकी जो कंपाउंड बनती है, देखिए सब कुछ सेम है। आपका इपीमर्स आपने पढ़ा होगा। इपीमर्स क्या होता है, इपीमर्स मतलब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है एक ही पोजीशन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज, एक अल्फ़ा है तो दूसरा बीटा है, तो उसी को बोलते हैं हम इपीमर्स। तो सेम चीज़ होती है। जो टेट्रासाइक्लिन एक्टिव टेट्रासाइक्लिन में आपका जो एमिनो ग्रुप है अल्फ़ा पोजीशन में, वहीं आपकी क्या होती है बीटा पोजीशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं 4-ep टेट्रासाइक्लिन। और ये कब होता है, जब आप बेस डालें, बेस डालने के बाद आपका इनोलाइजेशन होता है, ये इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब हम एसिड डालते हैं तो H+ की अटैक किधर से होता है, फ्रॉम द टॉप या फ्रॉम द बॉटम। टॉप से होगा तो रीजनरेट होगा अपना आपका एक्टिव टेट्रासाइक्लिन में कन्वर्ट होगा, फ्रॉम द बॉटम करेगा तो जो एमिनो ग्रुप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है और ये आपका बीटा हो जाता है और आपका जो कंपाउंड बनता है 4-ep टेट्रासाइक्लिन बनता है। और ये कंपाउंड आपका क्या है, इनएक्टिव है, मतलब इसकी कोई बैक्टीरियल जो साइडली या बैक्टीरियोस्टैटिक जो एक्शन होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इस ep टेट्रासाइक्लिन में नहीं होती है। तो इसी की कन्वर्जन टेट्रासाइक्लिन टू आपका कन्वर्जन टू 4-ep टेट्रासाइक्लिन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इपीमेराइजेशन। एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है इपीमर के, तो उसी चीज़ को बोलते हैं इपीमेराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ इपीमर्स।
तो यही है आपका टेट्रा। तो ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि हम जब सॉल्यूशन डालेंगे, जब उसको स्टोर करके रखेंगे, तो कंडीशंस क्या होना चाहिए, एसिडिक होने चाहिए कि बेस की क्या आपका पीएच होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरत है। तो ये है इफेक्ट ऑफ पीएच। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ पीएच एंड इफेक्ट ऑफ मेटल। हो सकता है आपके जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट में दे देगा ये, या 5 नंबर जो 7 नंबर उसी में दे दे, राइट द इफेक्ट ऑफ पीएच एंड मेटल ऑन द टेट्रासाइक्लिन। तब ये आपको बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं इपीमेराइजेशन। तो ये आपका टेट्रासाइक्लिन है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो आपका लिंक दिया गया उस पर ये पूरे नोट्स आपके नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। सफिशिएंट आपके नोट्स के लिए, पढ़िए। नेक्स्ट टाइम आपका नेक्स्ट जो आपका कल फिर से जो वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट आपका होगा इससे रिलेटेड 2nd या 3rd यूनिट में से रहेगा। बाकी कोई आपको डाउट है तो आप मैसेज कीजिए, हम आप उस डाउट का, आपको नोट्स नहीं है, किसी आपको टॉपिक के नोट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं समझ में आपको आ रहा है, तो आप रिटर्न आपको कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। आपको उसका मैं तुरंत उसका वीडियो बना के, उसकी नोट्स बना के आपको तुरंत मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, बाय बाय। पढ़ते रहिए, आपके टेंशन फ्री होकर पढ़िए, रट्टा मत मारिए। केमिस्ट्री है, रट्टा मत मारिए, आप पॉइंट पकड़िए, वर्ड पकड़िए। साइंस है तो वर्ड पकड़िए, वहाँ से आपको सब कुछ डाउट क्लियर होते जाएगा। ओके, बाय बाय।